लोकप्रिय। साथियों, एक कार्यक्रम हो रहा है ग्राम सभा दुबौली में, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा केंद्र सम्यक बुद्ध विहार विशाल धम्म महोत्सव। साथियों, यदि आप लोग इस ग्राम सभा के नज़दीकी हैं तो आप लोग आकर के इस कार्यक्रम का लुत्फ़ उठा सकते हैं और तमाम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का जीवनी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ साथी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, मेरा नाम एडवोकेट अभय चंद सील है। और एक कार्यक्रम किन के माध्यम से हो रहा है? जी, इसके मुख्य आयोजक पूज्य भंते जी.एस. साहा जी हैं और यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता रहता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष होता है, वार्षिक कार्यक्रम है और यहाँ इसके मतलब देख रेख में हम रहते हैं। हमारा नाम है एडवोकेट अभय चंद सील। देख रेख में आप? जी जी। और अच्छा, इस कार्यक्रम को रखने के लिए आपके मन में क्या विचार आया कि हमको ये विशाल धम्म महोत्सव रखना चाहिए, जिससे जो बहुजन समाज में लोग हैं उनको जाने, उनको माने? लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं बहुजन समाज में कि लोग बहुत ही अशिक्षित पाए जा रहे हैं। जी जी। तो उसी जो आप कह रहे हैं जो बहुत अशिक्षित पाया जा रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पुनर्जागृत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि अपने इतिहास को जानें, हम अपने रहन सहन को जानें, अपने संस्कृति को जानें, उसी उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा केंद्र सम्यक बुद्ध विहार दुबौली पे यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किया जाता है और इसका असर लगभग हमको लगता है 50% हमारे क्षेत्र में आ चुका है इसका असर। और यहाँ बच्चे, बच्चियाँ, महिलाएँ, ये सारी लगभग 50% जागरूक हो चुकी हैं। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा लगभग 50% मेहनत हमारा सफल रहा। नहीं, कहीं कहीं देखा जाता है लोग कार्यक्रम में तो इकट्ठा होते हैं, किसी का देहांत हो जाता है उसमें इकट्ठा होते हैं, किसी का शादी समारोह रहता है उसमें इकट्ठा होते हैं, लेकिन बात जब आती है हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए, तब लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। जी जी जी। हम आप यहाँ देखते होंगे कि हमारा जो पंडाल है, ये पंडाल भरा रहता है और ये पंडाल जो घी होता है ना, देखिए दही का जो दूध का 3 रूप होता है, दूध, दही और घी। तो यहाँ जो घी हैं वो यहाँ उपस्थित रहते हैं, यानी कि जिनको चाहत है, जिनको इच्छा है, जिनको ललक है जानने की, अपने जीवन में बदलाव लाने की, वे लोग यहाँ आते हैं और पूरा का पूरा इसका लाभ लेते हैं और वह चीज़ उनके अंदर दिखता भी है। मतलब बहुजन समाज में कुछ बदलाव हो रहा है। जी। अभी आपको उदाहरण दिए ना कि दूध और घी। दूध जो है सस्ते रेट पे मिल जाता है, दही उससे महंगे रेट पे मिलता है, लेकिन घी और उससे महंगे रेट पे मिलता है। यानी कि जो अपने आप को समझते हैं कि हम उस काबिल हैं, वो यहाँ आते हैं और वो उस अपनी काबिलियत को बढ़ा करके जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? अजय। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं भटट से। भटट से? गोरखपुर से आप भी चल के आए हैं? जी। कैसे आपको वहाँ तक खबर कैसे पहुँची कि आप यहाँ तक आ गए? हमारे भंते जी संपर्क किए थे, उनके माध्यम से आए हैं। तो फिलहाल आप इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। एक कार्यक्रम जो विशाल धम्म महोत्सव हो रहा है, जिसमें बहुजन समाज को जगाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लग रहा है इस कार्यक्रम को करने से बहुजन समाज में कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन होगा? बहुत बदलाव होगा। हमारे वहाँ भी कम से कम 50% लोग जान गए हैं इसके विचार के लिए। हम लोग भी सोचते हैं इसका कार्यक्रम हमारे वहाँ, हमारे क्षेत्र में भी हो, एक बार हो। अम्बेडकर जयंती में इसका चर्चा किए थे हम लोग, तो बोले हैं, सब आश्वासन दिए हैं कि इस साल 14 अप्रैल 2026 तक। अच्छा, आपको क्या लगता है कार्यक्रम करने से बदलाव, परिवर्तन हो जाएगा? एकदम बिल्कुल होगा। लेकिन आज भी बहुजन समाज में अशिक्षित लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। अरे वो तो मान लीजिए अपना अपना विचार है वो। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? पद्माकर गौतम। कहाँ से आए हैं? भिसवा से आए हैं जी। आप तक खबर कैसे पहुंची, आप यहाँ पर आ गए कार्यक्रम में? इसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भंते जी बहुत बड़ा कार्यक्रम करा, अगले साल भी, पिछले साल भी कराए थे और इस बार भी। तो हम लोग सोशल मीडिया के जरिए ही सूचना मिल जाती है तो हम लोग पहुँच जाते हैं। तो ये फिलहाल कार्यक्रम जो विशाल धम्म महोत्सव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो महापुरुषों के बारे में जानते नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, उनके लिए ज़्यादातर हो रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है इस कार्यक्रम से बहुजन समाज में लोग इस कार्यक्रम को सुन करके अपनी विचारें बदलेंगे और महापुरुषों के रास्ते पर चलेंगे? जी ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि जो लोग जो अपना अस्तित्व जानेगा वही तो बदलेगा। तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और क्षेत्र में चूँकि इस जहाँ तक ये इस माइक का और ये आवाज़ जाएगी और लोग सुनेंगे अपने पूर्वजों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में कि इतने ऐसी मनोविडम्बना सहकर लोग यहाँ तक
हम लोगों को पहुंचाए तो उनके जीवन में ज़रूर परिवर्तन करने का अवसर मिलेगा और वो करना भी चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, हमारा नाम बैजनाथ गौतम, भारतीय बौद्ध महासभा के तहसील अध्यक्ष। और पहले तो सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो कार्यक्रम यहाँ गुरुजी के जो जी अस्था जी के यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आप आए हैं इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर देखते हुए कि जो गुरुजी का नेतृत्व है, इनका धम्म यात्रा का कार्यक्रम है। चूँकि पिछले बार भी ये कार्यक्रम चला, बहुत शानदार चला, अपने ज़िले के साथ साथ हर जगह का लोग बहुत प्रशंसा किए और उसी नेतृत्व में देखते हुए इस बार भी वो कार्यक्रम करा रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम। मैं जब ऐसे कवर करता रहता हूँ बहुजन समाज के कार्यक्रमों को तो देखता हूँ कि बहुजन समाज में तो बहुत ऐसे संत गुरु महापुरुष जन्मे हुए हैं, गिनती नहीं है, लेकिन लोग केवल तथागत गौतम बुद्ध जी को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ही जानते हैं। बाकी जो रामास्वामी नायकर जी हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, संत गाडगे महाराज हैं, राम स्वरूप वर्मा जी हैं, सावित्रीबाई फूले जी हैं, माँ फातिमा शेख जी हैं और तमाम माताएँ हैं और महापुरुष हैं जिनको बहुजन समाज जानता ही नहीं है। जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान बुद्ध जी को और बाबा साहब को चूँकि वे प्रथम सभी लोग के नेतृत्व में, चूँकि जो पढ़े लिखे हैं सब लोग जानते हैं। जैसे अन्य लोग, जैसे जो हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे बहुत लोग हैं, ललई सिंह यादव हुए, सावित्रीबाई फूले हुए, जितने महापुरुष हैं, चूँकि लोग अपने समाज में पढ़े लिखे कम हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो उनके बारे में लोग जानते हैं। इसीलिए जो पढ़े लिखे हैं लोग उनको विस्तार से समझाते हैं, इस कथा के माध्यम से, कई कार्यक्रम के माध्यम से, हर चीज़ मतलब सभी लोग को ये अपने जो महापुरुष के जीवन से संबंधित और सभी लोग को अपनी मार्गदर्शन के अनुसार सभी को जाते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं मदन मोहन सहानी, ग्राम सिसवा बाबू, पोस्ट सौरेजी, जनपद महाराजगंज, भारतीय बौद्ध महासभा जनपद इकाई महाराजगंज के जिला महासचिव। सबसे पहले मैं आपके न्यू मिशन टीवी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया कि अपने चैनल के माध्यम से कुछ कहने का। मैं आप यहाँ पर विशाल धम्म महोत्सव में आए हैं, लोग तो जो बाबा साहब 3 श्लोक दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन देखा जाता है बहुजन समाज में न लोग शिक्षित हो पा रहे हैं, न संगठित बना पा रहे हैं, न संघर्ष कर पा रहे हैं। केवल बाबा साहब एक शब्द बोले थे कि मैं इस कारवां को यहाँ तक लेकर के आया हूँ। यदि तुम लोगों में हिम्मत होगी, ताकत होगी तो आगे लेकर के जाना, यदि नहीं होगी तो तुम यहीं रोक देना, लेकिन पीछे मत जाने देना। लेकिन आज देख रहे हैं वही समाज इस कारवां को, बाबा साहब के कारवां को, गौतम बुद्ध जी के कारवां को काफ़ी पीछे ले जा चुका है। इसको लेकर के आपके मन में क्या विचार चलता है? ऐसा है, बाबा साहब का जो है मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जहाँ तक शिक्षित बनने की बात है तो शिक्षा का स्तर वैसे अपने वर्ग में बहुत उच्च नहीं है, लेकिन नीचा भी नहीं है। हमारे बहुजन समाज के लोग भी शिक्षित बन करके और बड़े अधिकारी कर्मचारी के पद पर काम कर रहे हैं। और संगठन की बात है तो संगठन वैसे भारतीय बौद्ध महासंघ संगठन है और भी बहुत सारे संगठन हैं। सभी लोग संगठित हो करके ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में जो भाग लेते हैं, जो महापुरुष यहाँ आते हैं, अपने महापुरुषों के व्यक्तित्व कृतित्व को बताते हैं। मंच के माध्यम से जो विद्वान वक्ता आते हैं वो भी जो है हम सबको कुछ जगाने बताने का काम करते हैं। सबसे पहले संगीत और गीत के माध्यम से जो कुमारी संघमित्रा जी यहाँ अपना टीम के साथ जो गायन और संगीत और झांकी के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं, वो महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक साबित हो रहा है। तो संगठन तो है और संगठित होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और संघर्ष करने की बात है तो बाबा साहब ये नहीं कहा कि संघर्ष करो कि मतलब लड़ाई झगड़ा करो, किसी से जो है कोई दुश्मनी मोल लो। तो संघर्ष की बात है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ और अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत कुछ
लड़ाई ले करके हम लोगों के यहाँ तक स्तर को पहुँचाया है। न पढ़ने का अधिकार, न पानी पीने का अधिकार। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तीनों मूल मंत्र उन्होंने करके साबित करके दिखाया है। शिक्षित भी बने और संगठित रहे, संगठित रह करके जो है महार तालाब पर पानी पीने का अधिकार दिलाया। और संघर्ष तो जीवन उनका ही रहा, पूरा संघर्ष जीवन। अच्छा, कभी कभी कार्यक्रम में भी देखा जाता है कि जैसे जो बहुजन समाज के कार्यक्रम होते हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, लेकिन बेचारे जो होते हैं जाते हैं घर सो जाते हैं, बेचारे गांव घर फैलाते नहीं हैं। हाँ, फैलाते नहीं हैं, यही तो एक कमी है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ विद्वान वक्तागण इस कार्यक्रम के माध्यम से, महोत्सव के माध्यम से उनको जो बताया जाता है वो उस पर अमल नहीं करते हैं। क्योंकि एक विद्वान ने कहा है कि बिना अमल का इल्म बेकार होता है। यहाँ जितना बड़ा विशाल कार्यक्रम महोत्सव हो रहा है, विद्वान वक्तागण आ रहे हैं, तो उन बातों को आप सुने, 2-4 शब्द सुनते हैं तो 2-1 शब्द उन बातों को अमल करें, अपने दिल में उतारें, तब ना इसकी कोई महत्व होगी, ये कार्यक्रम सफल में रहेगा। तो ये तो है, अभी कुछ कमियां हैं, लेकिन जागरूकता आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, विशाल धम्म महोत्सव जहाँ पे तमाम सम्मानित साथी, ये सम्मानित साथी हैं, यहाँ पर आए हैं तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारों को सुनने के लिए। और बहुजन समाज के जो अशिक्षित लोग हैं, जो अभी भी महापुरुषों को नहीं जान रहे हैं, उनको बताने के लिए। साथियों, आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।